अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आज मैं मित्र के नाम से तुम्हें संबोधन कर रहा हूं। आज की चर्चा मित्रता के संबंध में है, दोस्त के संबंध में है, फ्रेंड के संबंध में है, सखा के संबंध में है, सहेली के संबंध में है, हम जोली के संबंध में है, जिसको हम अपना समझते उसके संबंध में है। ख्याल करो, हमने किसको अपना दोस्त बना रखा है, किसको अपना फ्रेंड और किसको अपना मित्र बना रखा है, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि ये रिश्ता भगवान ने बनाकर नहीं भेजा है। अभी माता जी ने कहा ना, माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, मामा मामी का रिश्ता हो, ये सारे रिश्ते हमें जन्म से पहले ही प्राप्त होने लगते हैं। केवल एक दोस्ती का रिश्ता है जो हम यहाँ पर आकर अपनी स्वेच्छा से चुनते हैं, अपने मित्रता को अपनी स्वेच्छा से बनाने का प्रयास करते हैं। क्या समझते हो आप मित्र के बारे में? जो बात हम अपने माँ बाप से नहीं कह सकते, जो बात हम अपने सगे संबंधियों से नहीं कह सकते, जो बात हम अपने गुरु से नहीं कह सकते, जो बात हम जिनको अपना समझते हैं उनसे नहीं कह सकते, वो बात भी हम अपने एक मित्र से कह सकते हैं। विचार करके रखना, मित्र के सामने जाने के बाद अगर तुम्हारा कोई सगा सच्चा और अच्छा मित्र है, उसके सामने तुम पूरे खाली होना चाहते हो, उससे हर अच्छी और बुरी बात कहना चाहते हो। विचार करो, उस मित्र के सामने तुम्हें अपने सारे मन के विचार विकल्प खत्म कर देते हो और सब कुछ उससे कह देते हो जिससे तुम्हारा मन मिलता है, जिसके प्रति तुम्हारे मन में एक आस्था और मन में श्रद्धा का भाव होता है। उस मित्र की खोज करना है। कैसे करो? मैं एक दिन ऐसे ही चला जा रहा था बिहार में, रास्ते में सफर में था, अकेला था, गुरुजी आगे हो गए, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी कि मित्र होना कैसा चाहिए। तब मैंने लिखा, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। आपको नहीं, हमको भी चाहिए। आप विचार करके रखना इन पंक्तियों में, सुनना कि मित्र कैसा हो। पुस्तक आपके पास पहुंची हो तो उसमें आप देखेंगे, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, सुख दुखों में साथ हो दिल लगी के लिए। एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, सुख दुखों में साथ हो दिल लगी के लिए। हाथ में हाथ रहे बंदगी के लिए। एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, सुख दुखों में साथ हो दिल लगी के लिए। हाथ में हाथ हो बंदगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। और रास्ते लंबे हो मगर पांव साथ देते रहें, रास्ते लंबे हो मगर पांव साथ देते रहें। कड़कड़ाती धूप हो मगर छांव साथ देती रहे। रास्ते लंबे हो मगर पांव साथ देते रहें। कड़कड़ाती धूप हो मगर छांव साथ देती रहे। मित्र का भी साथ हो दिल लगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। हाथ में हाथ रहे बंदगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। और
स्वार्थ में संसार है, स्वार्थी है यहाँ के लोग। स्वार्थ में संसार है, स्वार्थी है यहाँ के लोग। कहीं कोई दिखता नहीं, निस्वार्थी लोग। निस्वार्थी मित्र चाहिए बंदगी के लिए, निस्वार्थी मित्र चाहिए बंदगी के लिए। एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, हाथ में हाथ रहे बंदगी के लिए। सुख दुखों में साथ हो दिल लगी के लिए। एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। विचार ऐसा कोई मित्र चाहिए जिससे हम बंदगी भी कर सकें और जिसके साथ दिल लगी भी कर सकें, जिसकी हम वंदना भी कर सकें और जिसके साथ हम मजाक भी कर सकें। एक ऐसा मित्र चाहिए जिससे हम अपने मन की हर बात कह सकें। और ख्याल करके रखना, ऐसा मित्र कैसा होगा। आप लोग बोलते हैं ना लंगोटिया यार। लंगोटिया यार का मतलब कोई लंगोटी पहनने वाला पहलवान नहीं। लंगोटिया यार का मतलब है जिससे बचपन से, जब वो भी लंगोटी पहनता था तुम भी लंगोटी पहनते थे, तब से तुम्हारी दोस्ती हो। ख्याल करके रखना, इस संसार में दोस्त जरूर होना चाहिए। जिसके जीवन में दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है, उसका जीवन बिल्कुल अधूरा अधूरा लगता है। क्यों? क्योंकि हर बात हर किसी से कही नहीं जा सकती है। बस वो दोस्त कैसा होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों ने मित्रता की परिभाषाएं बदल दी हैं। हम लोग सोचते हैं दोस्त लड़का और लड़की ही हो सकते हैं। नहीं, माँ बाप भी अच्छे दोस्त होते हैं। विचार करके रखना, माँ बाप को तुमने माँ बाप समझते रहोगे। हमारे नीतिकारों ने कहा है, हमारे नीतिकारों ने कहा है, पिता का पैर का जूता बच्चे के पैर में आने लग जाए, पिता के पैर का जूते का नाप और बेटे के पैर के जूते का नाप एक हो जाए, तो वो बाप बेटा नहीं, वो पिता पुत्र नहीं, वो दोनों फ्रेंड की तरह रहें तो जीवन में खुशियां आ जाती हैं, जीवन में आनंद बरस जाता है। विचार करके लगना, जब पिता और पुत्र का पैर के जूते का नाप एक हो जाए तो वो मित्र की तरह रहना चाहिए। बेटी और माँ के पैर की चप्पल एक जैसी हो जाए तो वो मित्र के समान हो जाया करती है। हम वहां मित्र का व्यवहार करना चाहिए। माता पिता की जो मर्यादा है उसको तो रखो, लेकिन उस वक्त मित्र बना लो। माँ बाप भी तुम्हारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। ख्याल करके रखना, सच्चा मित्र तुम्हारे गुरु भी हो सकते हैं, सच्चा मित्र तुम्हारे टीचर भी हो सकते हैं, सच्चा मित्र तुम्हारी पत्नी भी हो सकती है, सच्चा मित्र तुम्हारा पति भी हो सकता है। इनको तुम मित्र क्यों नहीं बनाना चाहते? इनसे वो संबंध बनाते हो, लेकिन उनसे मित्रता का व्यवहार भी रखो। विचार करो, मित्रता जिससे भी करना है करिएगा। मित्र के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ अब अपने मन के हर बात अच्छी बुरी शेयर कर सकते हो, अच्छी बुरी कह सकते हो। मित्रता करना है तो दूध और पानी के तरह करो। मैंने ये बता दिया कि किसके साथ कर सकते हो। करना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन करना कैसी चाहिए? दूध और पानी की तरह मित्रता हो जाए। दूध और पानी की दोस्ती समझते हो? आप विचार करके रखना, दूध और पानी की मित्रता इतनी प्यारी मित्रता है। दूध में पानी मिल जाता है, कीमत किसकी बढ़ती है? दूध की बढ़ती है, पानी की बढ़ती है? आप विचार करके रखना, दूध में पानी मिलता है, कीमत पानी की बढ़ती है, लेकिन दूध पैसा कमाकर दूध पैसे और ज्यादा मिल जाते हैं। विचार करना, दूध के साथ पानी मिला तो पानी की कीमत दूध के समान हो गई और दूध का उतना ज्यादा पैसा मिलने लगा। विचार करो,
दूध को तपाने रखना। जब दूध को तपाने के लिए रखते हो, दूध तपता है, दूध गर्म होता है, और गर्म होते 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 जैसे ही उसमें से पानी जलने लगे ना, पानी को जलने लगे तो दूध उफन के बाहर आता है। कभी तुमने विचार किया, जैसे ही वो दूध उफन कर बाहर आता है, आप ये माताएं थोड़ा सा उसमें पानी डालती हैं, और थोड़ा सा पानी डालती हैं, वो दूध कहता है मुझे मेरा मित्र मिल गया, तो वो दूध फिर शांति से बैठ जाता है। और पानी नहीं डालो तो क्या करता है, वो दूध बन के बाहर आकर अग्नि को बुझाने की कोशिश करता है। तो दोस्ती करो तो दूध और पानी की तरह करना, कि तुम्हारे मित्र को कभी कोई तकलीफ हो जाए तो सब कुछ न्योछावर कर देना, उसके लिए सब कुछ समर्पित कर देना। वो दोस्ती एक अंदर का एहसास है। ख्याल करना, दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है। कई लोगों ने अपनी अपनी पंक्तियां लिखी हैं, दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है। एहसास तब होता है जब दोस्त जुदा होता है, एहसास तब होता है जब दोस्त जुदा, जब पानी से दूध अलग होता है तब एहसास होता है। ऐसा ही हमारा जीवन हो। हम जिसके साथ भी दोस्ती करें, समर्पित भावों से करना चाहिए, समर्पित भावों के उसके साथ मिलना चाहिए। एक बात का ख्याल करो, अपने जीवन में उस दोस्ती को बनाए रखने, दोस्ती सहज नहीं है, दोस्ती एक साधना है। ख्याल करना, दोस्ती मित्रता एक साधना है, और वो साधना हमें पूरे जीवन भर भी करना पड़े तो कम हुआ करती है। विचार करो, चित्त में खोट हो जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारे चित्त में खोट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे मित्र में कोई खोट नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना। अगर तुम सच्चे मित्र हो किसी के, तो उसके अंदर खोट नहीं होना चाहिए। और एक बात का ख्याल रखना, मित्र बनाने की अपेक्षा, तुम बहुत बार सोचते हो कि किसी को हम दोस्त बना लें, मित्र बनाने की अपेक्षा तुम किसी के मित्र बन जाओ। दोस्त बनाने की अपेक्षा तुम किसी के दोस्त बन जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी वो निभाएगा। और तुमने अगर किसी को अपना दोस्त बनाया तो उसकी भी जिम्मेदारी तुम्हें निभाना पड़ेगी। दोस्ती करो, करना ही चाहिए, लेकिन एक बात का ख्याल करना, जो मित्र तुम बनाना चाहते हो वो मित्र तुम्हारे जीवन में क्या क्या कर रहा है, इस बात का ख्याल करो। मैंने कुछ परिभाषाएं लिखी हैं। सच्चा मित्र कौन? तो कहा करते हैं जो चुरा ले तुम्हारे अंदर का चित्त, उसको कहते हैं सच्चा मित्र। विचार करना, जो बना दे तुम्हें पावन और पवित्र, उससे कहते हैं सच्चा मित्र। इतना ही विचार करना, जो तुम्हारे अंदर अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास कर। बहुत से लोग आज यहाँ पर आए हैं जो अपने जैनेतर समाज के श्रद्धालुओं को लेकर आए हैं कि महाराज ने कहा था कि आज अपने दोस्तों को लेकर आना। विचार करना, बहुत से दोस्त मिलेंगे, वो कहेंगे चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। पिक्चर दिखाकर तुम्हारा फ्यूचर खराब कर रहे हैं, वो सच्चे मित्र नहीं हो सकते। जो कह रहे चलो आज प्रवचन सुनने चलना है, वो प्रवचन के माध्यम से तुम्हें अमरता का वरदान दिला रहे, वो सच्चे मित्र हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो तुम्हें गलत संगति की ओर ले जाए, समझना ये तुम्हारे दुश्मन हैं। जो तुम्हारे मित्रता के नाम पर तुम्हारे साथ छल और कपट करें, समझना ये तुम्हारे शत्रु हैं। मित्रता के नाम पर तुम्हें धोखा दे, वो समझ के रखना, वो सच्चे मित्र हो नहीं सकते। चाणक्य ने कहा है, जिससे एक बार दोस्ती टूट जाए, जिससे एक बार मित्रता छूट जाए, उससे दोबारा मित्रता सोच समझ के करना, नहीं तो वो बार बार तुम्हें धोखा देने का प्रयास करना। ख्याल करो, एक बात का ख्याल रखना,
100 मूर्खों को दोस्त बनाने की अपेक्षा एक ज्ञानी शत्रु को तुम अपना बना लो। अभी ये माता जी बोले इतनी हमारी दुश्मन है। आप विचार करके रखना, 100 मूर्खों को दोस्त बनाने की अपेक्षा एक समझदार शत्रु बना लो अपना। तुम्हारे जीवन में उत्थान ही उत्थान आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नहीं तो हमारी दशा बड़ी गड़बड़ वाली होगी। ये शब्दों वाली बातें हैं, प्रैक्टिकल में तो बहुत आनंद की बातें हैं। शत्रुमा, आप विचार करना अपने जीवन में तुम किससे सावधान रहते हो? मित्र से सावधान रहते हो या शत्रु से सावधान रहते हो? हाँ? तुम्हारे घर में जो लोग हैं उन मित्रों से सावधान नहीं होते हो, लेकिन तुम्हारा शत्रु हो ना, उससे तुम सावधान होते हो। आप विचार करना, राम को उतना ऊपर ऊंचाइयां दी लक्ष्मण ने और शत्रुघ्न ने नहीं, और हनुमान ने नहीं दी। किसने दी? हाँ, कौन बोला? रावण ने। रावण के साथ नाम राम का जुना तो विचार करना वो ऊंचाइयों को पा गई। कृष्ण के साथ नाम कंस का जुड़ा तो कहां से कहां तक कृष्ण पहुंच गए। एक जीवन में शत्रु जरूर हो, लेकिन कुछ नीतिकारों ने कहा है किसी को मित्र ना बना पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन शत्रु भी नहीं बनने देना। किसी नीतिकारों ने कहा है कि कोई तुम्हारा मित्र ना बने तो कोई बात नहीं, एक शत्रु भी अपने जीवन में बनने मत देना, क्योंकि 1000 मित्रों में एक शत्रु अगर है तो 1000 मित्रों से तुम्हारी दोस्ती खत्म करा सकता है। दूध में बहुत सारी चीनी डाल रखी है, लेकिन एक नींबू की बूंद पड़ते ही वो दूध फट जाता है। ख्याल करो, सत्यता सहजता की चीज है और मित्रता साधना की चीज है। बाह्य जगत से दोस्ती तुमने बहुत बार की, एक बार अपने आप से दोस्ती कर कर तो देखो। हमारे आचार्यों ने कह दिया, सत्वेषु मैत्रीम गुरुसु विरोधम क्लिष्टेषु जेवेषु कृपा परत्तम मादस्त भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्धातो देवी। हर जीवों से मैत्री का भाव हो। विचार, एक इंद्रिय जीवों से भी मैत्री का भाव होना चाहिए। सत्वेषु मैत्री, जितने संसार में जीव हैं, जगत में जीव हैं, उनसे मैत्री का भाव रखो। और उनसे मैत्री का भाव तभी हो सकता है जब आपकी दोस्ती आपसे हो। आपको आश्चर्य होगा, जिन ने दोस्ती अपने आप से की है, जिन की मित्रता अपने आप से हुई है, जिन लोगों ने अपने आप से दोस्ती की है, उनके सामने जन्मजात शत्रु भी अपनी शत्रुता छोड़ देते हैं। जिन्होंने अपने आप से दोस्ती कर ली, ऐसे महापुरुष हमारे तीर्थंकर महावीर, जिन्होंने अपने आप से दोस्ती की, जन्मजात शत्रु सांप और नेवला, गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, अपने आप से दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने जगत को दोस्त बना रखा है। छोटा सा एक उदाहरण मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी सुनाते। मेरी ये पुस्तक है ना जीवन की, उन्हीं की लिखी हुई है। इसमें मैंने कुछ लिखा ही नहीं, जो उन्होंने लिख दिया बस वही मैंने बांट दिया। विचार करके रखना, आचार्य भगवान एक उदाहरण सुनाते हैं। कहते हैं कि एक राजकुमार अपने पिता के पास गया। पिता ने उन्हें बुलाया, बेटा मैं तुझे अपना राज सौंपना चाहता हूं। बेटा बड़ा खुश हुआ, बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ, और पिता ने कहा कि कल तुझे मैं अपना राज का राजपाट सौंप दूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन पिता के मन में आया कि मैं इसे अपना राजपाट सौंपूं, लेकिन ये राजपाट संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, इसकी परीक्षा होना चाहिए।
सम्राट ने अगले दिन जब बेटे को बुलाया तो दुत्कार दिया। बेटे से कहा कि भाग जा यहां से, तुझे कोई राजपाट नहीं सौंपा जाएगा, तुझे कोई राजपाट नहीं दिया जाएगा, चला जाए यहां से। बेटे ने कहा पिता ने तो कहा था कि मुझे राजपाट सौंपा जाएगा, लेकिन अभी अचानक पिता को क्या हो गया, बोल दिया नहीं तुझे कोई राजपाट नहीं दिया जाएगा। बेटा दुखी हुआ, मां के पास गया। मां ने भी कह दिया नहीं, जब पिता ने तुझे ठुकरा दिया तो मैं तुझे क्या रखूंगी, तू यहां से निकल जा। वैसे बच्चे को जब दुख दर्द होता है तो मां की याद आती है, लेकिन उस मां ने भी दुत्कार दिया। समझना सच्चा मित्र कौन है, अच्छा मित्र कौन है। हमने अभी तक जो दोस्तियां की हैं अच्छी और सच्ची, उसमें समझना कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। मां ने भी ठुकरा दिया, पिता ने भी ठुकरा दिया और नगर में घोषणा कर दी, मेरे युवराज को 24 घंटे के अंदर अंदर ये नगर छोड़कर जाना है। अगर किसी ने इन्हें अपने घर में पनाह दी, अपने शहर अपने मकान में रखा, तो इसके साथ उसको भी फांसी की सजा होगी। वो युवराज राजा के महल से निकलकर अपने एक दोस्त के पास गया, अपने एक फ्रेंड के पास गया, दोस्त से फ्रेंड से जिसके साथ 24 घंटे उठता था, बैठता था, सोता था, खाता पीता था, सब कुछ करता था। उसके पास गया और कहा कि मुझे अपने घर में पनाह दे दो। उस युवराज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। उस युवराज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और कह दिया यहां से चले जाओ, ज्यादा देर रुकोगे तो मैं ये पत्थर तेरे सर पे और मार दूंगा। मैं तेरे चक्कर में खुद नहीं मरना चाहता, तेरे को जाओ जहां जाना है। राज आज्ञा हुई है 24 घंटे के अंदर छोड़ दो राज। वो दुखी हुआ, पिता ने भी ठुकरा दिया, मां ने भी ठुकरा दिया। हमारा एक मित्र सबसे सच्चा और अच्छा था, जिसके साथ हम 24 घंटे रहते थे, उसने भी ठुकरा दिया। कहां जाऊं? फिर दूसरे मित्र के पास गया जिसके साथ 6 घंटे 8 घंटे रहता था। उस मित्र के पास गया और जाकर कहा कि मुझे अपने घर में पनाह दे दो, सलाह दे दो, हमें अपने घर में रोक लो। उस मित्र ने कहा मित्र मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं, 24 घंटे में ये शहर छोड़कर जाना है तो तेज चलने वाला एक घोड़ा दे देता हूं और 10,000 20,000 रुपए दे देता हूं और किसी शहर में चले जाओ, इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। उसने कहा मुझे 24 घंटे में निकलने की हैसियत ताकत नहीं है, हमें तुम्हारे घर में जगह चाहिए। उसने कहा नहीं, मैं रख ही नहीं सकता। तीसरे मित्र के पास गया जो कभी 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल में मिलता था। जैसे ही ये गया उस मित्र ने दरवाजा खोला और कहा कि आओ मित्र, आज बहुत दिनों बाद आना हुआ। उसने कहा राज आज्ञा हुई है, मुझे 24 घंटे के अंदर इस राज को छोड़ना है और नहीं तो मुझे फांसी होगी और मेरा जो साथ देगा उसको भी फांसी होगी। उस मित्र ने कहा वो बात बाद में करेंगे, पहले तुम मेरे घर में आओ, आकर अच्छे से रहो, भोजन आदि करो, उसके बाद मैं राज आज्ञा का पूछूंगा क्यों हुई है। जैसे ही उसने मित्र को अपने घर में लाया, उसी वक्त सैनिकों ने आकर उसे पकड़ा और पकड़ने के साथ सैनिक दोनों को लेकर राज दरबार में पहुंचे तो देखा पहला मित्र सोने के सिंहासन पे बैठा है, दूसरा मित्र चांदी के सिंहासन पे बैठा है और तीसरे मित्र के संबंध में जब बात करी तो तीसरा मित्र लकड़ी का सिंहासन। सम्राट आश्चर्य करने लगा। सम्राट ने कहा जब तुमने राज आज्ञा सुनी थी कि जो इस मित्र को अपने घर में रखेगा उसे भी फांसी होगी, उस
तीसरे मित्र ने कहा मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं क्योंकि मैंने राज आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन मेरे मित्र को सजा किस बात की दी जा रही है ये मुझे बताने का प्रयास करो। सम्राट नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद अपने बेटे के मस्तिष्क पर अपना ताज रख दिया और जो तीसरे नंबर का मित्र था उस मित्र को उस राजसभा का मंत्री बना दिया और कहा कि आज से मेरा बेटा राज संभालेगा और मंत्री इस राज के तुम होगे। और जो पहला और दूसरा मित्र था उनको दोनों को जेल खाने में पहुंचा दिया। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा। आप विचार करके रखना, वो तीनों मित्र यहीं बैठे हैं, आपके बीच में बैठे हैं और उन तीनों मित्रों को आप अच्छी तरह से जानते हो। पहले नंबर का मित्र है 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा शरीर अच्छा अच्छा खिलाते हो, अच्छा अच्छा पिलाते हो, अच्छी व्यवस्था करते हो, डल्लब के गद्दे, एसी का रूम और तो और दूध मलाई रबड़ी सब कुछ खाने पीने में। आज युवा मंच का चौका था। हाँ, आप विचार करके रखना, जिनने अपने घर में कभी पानी का गिलास उठाकर भी पानी लेकर पिया कि नहीं पिया मालूम नहीं, आज आहार साधुओं के लिए सुबह 5 बजे से चौके में आहार बनाना शुरू कर दिया और आहार लगाना शुरू कर दिया और सबके लिए इतना स्वादिष्ट आहार बना दिया। और महावीर भाई ने तो आकर बोल दिया कि इन्होंने बता दिया महिलाओं को कि हम भी सब कर सकते हैं, चिंता नहीं करना, तुम सब लोग, हम भी सब बना सकते हैं ये व्यवस्था। इतना सुंदर तरीके से आहार भोजन, पहली बार हम लोगों के संग में ऐसा आहार हुआ है कि इतना आत्मीयता और प्रेम के साथ कराया। ये बच्चों ने बहुत अच्छी, ये पूरा चाहे विकास हो, सौरभ हो, जीतू हो, ये पूरी भरत हो, पूरी टीम 108। हमें तो आज ये आश्चर्य लग रहा था 70 साल के दादाजी भी युवा हो गए थे। उनने कहा मेरे को भी ले लो भैया इसमें साथ में। सब कुछ अच्छे से कराया। विचार करना, अब बात की स्थिति तो पेट ही जानती है कि क्या हुआ। इतना खिलाया, इतना खिलाया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इस शरीर को आप अच्छा अच्छा खिलाते हो, अच्छा अच्छा पिलाते हो, लेकिन सबसे पहले धोखा कौन देता है? ये मित्र तुम्हारा सबसे पहले धोखा देता है। इस पे ज्यादा भरोसा नहीं करना। इस शरीर को दोस्त ज्यादा बड़ा तगड़ा नहीं बनाना। ये सबसे पहले धोखा देता है। 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र है। दूसरे नंबर का मित्र है तुम्हारे परिवार के जन, परिवार के रिश्तेदार। आप विचार करके रखना, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे उनके साथ रहते हो, बाद में अपने कामों में चले जाते हो। वो मित्र भी तुम्हारा साथ उतना ही देंगे कितना तुम्हारे शरीर से प्राण निकल गए ना, तो वो कहेंगे बस अर्थी बनाकर शमशान तक पहुंचा सकता हूं, एक विधान और 13 ही करा सकता हूं, इससे ज्यादा तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं। और तीसरे मित्र तुम्हारे धर्म होता है, तुम्हारे साधु होते हैं। विचार करना, तीसरे मित्र तुम्हारे साधु होते हैं, कभी कभी मिलते हैं। और तुमने अगर उन्हें दोस्त बना लिया ना, तो ख्याल करके रखना, वो दोस्त जब तुम पे संकट आता है तो संकट से इतना ही कहते, पहले मुझसे टकराओ फिर मेरे भक्त के पास जाना, उसकी क्या गलती है फिर मैं देखूंगा, पहले मुझसे टकराने का प्रयास करो। वो धर्म होता है, वो गुरु होते हैं। मेरे गुरुदेव कहते हैं, राजा की दोस्ती की अपेक्षा किसी संत से दोस्ती कर लेना। राजा से दोस्ती की अपेक्षा किसी संत को अपना मित्र बना लेना। क्यों? राजा की मित्रता
पता नहीं राजा कब नाराज हो जाए तो तुम्हें मिट्टी में मिला दे, और संत की दोस्ती पता नहीं कब संत की कृपा बरस जाए और तुम्हें तुम्हारा परमात्मा मिला दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सम्राट की दोस्ती मिट्टी में मिला सकती है, संत की दोस्ती तुम्हें परमात्मा बना सकती है। विचार करके रखना। उन्हें गुरु मित्र कहा, कल्याण मित्र कहा, संतों को कहा गया ये हमारे कल्याण मित्र हुआ करते हैं। विचार करो अपने जीवन में इतना ही ख्याल करना। हमारी दोस्ती वो कृष्ण और सुदामा की थी। शाम को आप देखेंगे कृष्ण कितने भी बड़े हो गए फिर भी सुदामा की दोस्ती को वो भूले नहीं। आज हमारे पास दोस्ती होती है, हम बड़े ऑफिसर्स बन जाएं, बड़े पैसे वाले बन जाएं, हम बड़े काम करने लगे तो अपने मित्र को मित्र नहीं समझते, छोड़ देते हैं उनको। ख्याल करो वो मित्रता नहीं है। आज वर्तमान में जो दोस्ती के नाम पर छल हो रहा है, कपट हो रहा है, ख्याल करके रखना। वर्तमान में स्कूल और कॉलेजों में जो दोस्ती के नाम पर धोखा दिया जा रहा है ना, उससे दोस्ती बदनाम हो गई। दोस्त बनाकर लूटते हैं एक दूसरे को, दोस्त बनाकर एक दूसरे के प्रति। पहले के लोगों की दोस्ती को देखता हूं ना, तब ये लगता है कि वास्तव में कितना प्रेम होता था। आज केवल स्वार्थ के लिए दोस्ती की जा रही है। दोस्ती गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती गीत है सुनाने के लिए, दोस्ती वो है जज्बा है जो हर किसी को मिला नहीं करता। हौसला चाहिए दोस्ती निभाने के लिए, हौसला चाहिए दोस्ती निभाने के लिए। स्वार्थ की पूर्ति के लिए दोस्त मत बनाना। हमारा काम निकला अपना काम बनता, बोलो ना। हाँ, ऐसा दोस्त किसी काम का नहीं है। ख्याल करके रखना, अपना काम बनाया और भाड़ में जाना नहीं। दोस्त तो वो है, दोस्त को कहते हो फ्रेंड इंग्लिश में। मेरे गुरुदेव कहते हैं फ्रेंड की स्पेलिंग FRIEND, फ्रेंड। आप विचार करके रखना, दोस्त को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। अगर इसमें से R निकाल दिया जाए तो फाइंड। फ्रेंड माने दोस्त और R निकाल दिया जाए तो फाइंड मतलब धोखेबाज। ये व्यक्ति फाइंड नहीं, फाइंड। फाइंड माने तो अच्छा होता है, लेकिन फाइंड ये फ्रेंड ये बहुत बेकार दोस्त है, धोखेबाज है, चीटिंग करने वाला है। ख्याल करना। और वो जो आर है ना, वो आर किस बात का प्रतीक है? आर रिलेशन का प्रतीक है। जो आर है ना, रिस्पेक्ट का प्रतीक है। आर है ना, रिलीजन का प्रतीक है। अगर तुम्हारी दोस्ती में से रिस्पेक्ट निकल गया, रिलेशन निकल गया, रिलीजन निकल गया, तो केवल चीटिंग ही होने वाली है और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी अपनी दोस्ती में विनय भाव जरूर रखा जाए। मैं आप सबसे कहूंगा, अपने बच्चों के फ्रेंडों से जरूर मिलो, अपने दोस्तों के फ्रेंडों से जरूर मिलो, अपने दोस्तों के मित्रों से जरूर मिलने का प्रयास करो। और एक चीज कहूंगा, तुम्हारा दोस्त सच्चा है इसकी परीक्षा तुम अपने आप करना। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें गलत चीजों के लिए प्रेरणा देता है, अगर वो ड्रिंक कर रहा है और तुमसे कह रहा है कि तुम ड्रिंक नहीं करोगे, हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, कह देना कल होती हो तो आज कर लूंगा, लेकिन मैं गलत चीजों का सेवन नहीं करूंगा। ख्याल करना, तुम्हारा दोस्त अगर कहीं कोई और गलत चीजों का सेवन करता हो और तुमसे कहे तुम भी इन्हीं गलत चीजों का सेवन करो, वो दोस्त तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। अभी हमारे पास RR ग्रुप, मॉर्निंग ग्रुप, 6:30 ग्रुप, 6:45 ग्रुप,
वो ऐसे दोस्त मुझे मिल गए हैं कि वो कहते हैं अब हम बाहर की चर्चा नहीं करेंगे, अब हम अंदर की चर्चा करेंगे। और हमारे मंत्री जी बोलते हैं अब महाराज मॉर्निंग में भी चर्चा केवल आपकी ही होती है, क्योंकि वो सारे सच्चे दोस्त गुरु के पास आ गए तो चर्चा वैसी ही हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करना, ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें धर्म से जोड़े, जो तुम्हें परमात्मा से जोड़े, जो तुम्हें अच्छे कामों से जोड़ने का प्रयास करे। अन्यथा तुम्हारी मित्रता कब शत्रुता में बदल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ सावधानी भी रखना है। अपने राज की सब बातें मित्रों को मत बता देना। चाणक्य जैसा विद्वान नीतिकार कहता है कि अपने राज की सब बातें अपने मित्रों को नहीं बता देना, क्योंकि आज का मित्र तुम्हारा मित्र ही तुम्हारा दुश्मन बनता है। दुश्मन कोई अलग से नहीं आया, जो तुम्हारे मित्र है ना, इसीलिए कहावत बनी घर का बेदी लंका ढाबे। तुम्हारा मित्र ही तुम्हारा शत्रु बनता है। सारे राज की बातें उसको नहीं बताना। हाँ, अगर सारे राज की बात किसी मित्र को बताना है ना, अपना मन हल्का करना है ना, तो एक संत रूपी मित्र को बना लेना, जिनके पास तुम अपने मन की सब बात कह सकते हो। उनके पास से कहीं कोई बात बाहर नहीं जाती है, समाधान होता चला जाता है। मैं आप लोगों से आज इस मित्रता दिवस पर ये जो है ना, हमें तो आश्चर्य हो रहा है, हम लोग आज मित्रता दिवस मना रहे हैं। आज फ्रेंडशिप डे मालूम है कब से शुरू हुआ? 1923। एक उदाहरण हमने पढ़ा 1935 में अमेरिका में शुरू हुआ। ये भारत की देन नहीं है। अमेरिका वाले ऐसे होशियार हैं, शुरुआत वहां करते हैं और भारत में भेज देते हैं प्रोजेक्ट बनाकर। अब भारत वाले मनाते रहो बेटा, लेकिन भारत वाले भी कम होशियार नहीं। उनने भी योगा डे बनाया और योगा भारत से अमेरिका पहुंचा दिया। अब तुम योगा डे मनाओ, तुम्हारा फ्रेंडशिप डे मैं मनाऊंगा, तुम मेरा योगा डे मनाओ। तो योगा भारत वाले भी होशियार। 1935 में इस फ्रेंडशिप डे की शुरुआत क्यों? एक व्यक्ति को फांसी हुई, कहते हैं एक युवक को फांसी हुई, और फांसी होने के बाद उस दोस्त ने अपने मित्र की याद में खुद आत्महत्या कर ली। ऐसा वहां का उल्लेख आता है। और वहीं से वो अमेरिका का राष्ट्रपति ने उन दोस्तों के यादगार बनाने के लिए ये फ्रेंडशिप डे तैयार कर दिया। एक 5 रुपए की बेल्ट लेते हैं, हाथ में बांध देते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है। बारी तुम्हारी बुद्धि इतनी सस्ती है दोस्ती, इतनी सस्ती दोस्ती। 5 रुपए की बेल्ट से तुम दोस्त हो जाते हो। और ऐसा ये बाहर के संस्कृति कल्चर वाले लोग ऐसे डे निकाल दिए इन्होंने। फ्रेंडशिप डे, पत्ता डे, चॉकलेट डे, मदर फादर डे, है ना, ऐसे डे निकाल दिए। बच्चों को अपने माँ बाप की जन्म तारीख याद नहीं, हाँ, लेकिन मदर डे और फादर डे याद। बच्चों को मिठाई खाना याद नहीं, लेकिन चॉकलेट डे मालूम है। बच्चों को पत्र कब लिखना चाहिए ये नहीं मालूम, लेकिन पत्ता डे मालूम है। बच्चों को रक्षाबंधन कब आएगी ये नहीं मालूम, लेकिन फ्रेंडशिप डे मालूम है। और ये डे ऐसे ही चलते रहे ना, तो आगे आने वाले समय में लोग बाग माता पिता के जन्म दिवस तो भूल ही गए, पुण्यतिथि भी भूल जाएंगे, क्योंकि पुण्यतिथि कब आई कब गई। ऐसा ही डे चलते रहे तो हमारी भारतीय संस्कृति डेड हो जाएगी। ख्याल करना, कब रक्षाबंधन है, कब दशहरा है, कब पर्यूषण है, कब हमारे अंदर भगवान के पर्व आ रहे हैं, हमें नहीं मालूम। हमने डे में इतने ज्यादा लिप्त हो गए, और ये डे चलते रहे ना तो आगे आने वाले समय में नए डे आएंगे। राक्षस डे,
चुड़ैल डे, भूत भूतनी डे। उन्होंने कहा इस दिन अगर भूतों से पीछा छुटकारना है ना तो भूत डे पर मंदिर में दर्शन कर आओ, सब भूत भाग जाएंगे। आएगा ऐसा समय, तुम्हारे सारे डे बदल जाएंगे। रोज मंदिर मत जाओ, एक ही दिन चले जाना। भूत डे के दिन भूत की बाधा दूर हो जाएगी, राक्षस डे के दिन राक्षस की बाधा दूर हो जाएगी। ख्याल करना, हम अपनी भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास करें। ये दोस्ती का पर्व, बहुत सारे गाना, बहुत सारे गीत आपने गा लिए, लेकिन इस दोस्ती के पर्व को समझने का प्रयास करो। सच्चा मित्र वही होता है, सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, सब कुछ छोड़ देता है। अपने मित्र के लिए अपने किसी ने पूछ लिया सच्चा मित्र का मतलब क्या है। एक बात का ख्याल करना, जहाँ मित्रता में मतलब आ जाए ना, वो मित्रता सच्ची नहीं हो सकती। तो आप अपने जीवन में सच्चे मित्र के लिए समर्पित हों। मैं उन मित्रों से भी कहना चाहता हूँ, मित्र के साथ विश्वासघात नहीं करना, नहीं तो मित्र के साथ विश्वासघात जीवन में आत्मघात से भी बड़ा हुआ करता है। मित्र बनाओ, दिल से बनाना, मन से बनाना, और उनको अपने मन का सब कुछ सौंप देना। लेकिन इतना ही विचार करना, मित्र को धोखा नहीं देना, और धोखा देने वाला कभी ऊपर उठ नहीं सकता। आज इतना ही कहूँगा। ओम नमः, जय गुरुदेव।